मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। ज्योग्राफी चैप्टर 3 के बारे में बात करते हैं। मानव विकास। मानव विकास का आशय मानव के संपूर्ण विकास से है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य अवसरों की स्वतंत्रता आदि शामिल किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मानव विकास कहलाते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक माप तौल होता है, लेकिन विकास का कोई माप तौल नहीं होता है। बात करें वृद्धि की तो वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। बात करें विकास की तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, जो मूल्य सापेक्ष होता है। बात करें वृद्धि में, इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक वर्तमान दशाओं में कोई वृद्धि न हो। बात करें वृद्धि में, इसका अर्थ है कि जो परिवर्तन धनात्मक यानी वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक इंगित करते हुए बात करें तो हो सकता है, लेकिन विकास उस समय तक होता है जहाँ सकारात्मक वृद्धि होती है, जहाँ विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होता रहता है। ये तो था वृद्धि और विकास। बात करें, जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतने ही अधिक विकसित माना जाता है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन पे परिवर्तन का कोई संबंध नहीं होता है। यानी अर्थव्यवस्था में बताया गया मनुष्य अपना जीवन उपार्जन किस तरीके से करता है, किस तरीके से नहीं करता है, इसके बारे में परिवर्तन लाया जा सकता है। बात करें किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वह भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष में नया नहीं होता है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के लिए अंत तक और 90 के दशक तक आरंभ स्पष्ट किया गया और बताया गया। दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों ने अपनी बातों को महबूल हक और सेन का कार्य महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें कहा गया कि सारे पहुंच को दर्शाने के लिए संपूर्ण तत्वों के आधार पर मानव के विकास के स्तर को उच्च मध्य तक निम्न 3 रूपों में दर्शाया जाता है, जिसमें पूरे विश्व में सभी देश शामिल किए जाते थे। मानव विकास की अवधारणा प्रतिपादन डॉक्टर महबूल उल हक के द्वारा किया गया था, जहां डॉक्टर हक ने कहा कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जा सकता है जहां लोगों के विकल्पों में वृद्धि की जाए और जीवन में सुधार लाया जा सके। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, जहां विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा स्वतंत्रता में की गई कमी के रूप में देखा गया। जहां बात करें, रुचिकर बात यह थी कि स्वतंत्रताओं के लिए वृद्धि का विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम था, जहां उनका कार्य स्वतंत्रता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका अन्वेषण करता था। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, बहुत ही लंबा होता है। माना जाए जीवन का कोई उद्देश्य होना भी एक आवश्यक होता है। जब तक उद्देश्य नहीं होगा, मनुष्य अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और वृद्धि का विकास कर सकते हैं, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्य को पूरा करने में स्वतंत्र हो सके। संसाधनों तक पहुँचने के लिए पहले तो स्वस्थ होना चाहिए, शिक्षा और मानव का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। यानी जब संसाधन जरूरतों को पूरा करे, यानी स्वस्थ मनुष्य, या कहा गया शिक्षा संपूर्ण मानव का विकास तभी हो सकता है जब मनुष्य स्वस्थ हो। यानी उदाहरण के रूप में एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकास नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के सीमित होगा, क्योंकि उसको शिक्षा की जानकारी ही नहीं रहेगी तो डॉक्टर कैसे बन सकता है। बात करें इसी प्रकार, प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुक पाते हैं, और क्योंकि संसाधनों का अभाव उसका विकल्प सीमित होता है। यानी जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, बीमारी से कितनों भी मरे जा रहे हैं, सारी चीज़ें उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन पैसा न होने के बाद उसका उपचार सही तरीके से नहीं हो पाता है। यानी मानव विकास के 4 स्तंभ देखे गए, जहाँ मानव विकास का उपचार भी समानता सतत पोषणी होता है, जहाँ उत्पादकता और सशक्तिकरण में संकल्पों का आश्रय होते हैं। जहाँ बात करें क्षमता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, जहां लोगों की उपलब्धता अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में देखा जाए कि जात के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, यानी कहीं भी भेदभाव न किया जा सके। जहाँ बात करें सतत पोषणी क्या होता है? सतत पोषणी का अभिप्राय अवसरों की सतत पर्याप्त से है, जहाँ अवधारणा
पर्यावरणीय तथा वित्तीय संसाधनों का उपयोग भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर करने पर बल देती है, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक और निरंतर बनी रहती है। बात करें कि समस्त पर्यावरणीय वित्तीय मानव संसाधनों का भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, जहां इन संसाधनों में किसी भी एक दुरुपयोग पीढ़ियों के लिए अवसर को कम करेगा। जहां बात करें उत्पादकता की, उत्पादकता का अभिप्राय मानव की कार्य क्षमता से है, जहां मानव श्रम की उत्पादकता क्षमता से है। मानव या समुदाय की कार्य क्षमता को उनके ज्ञान में वृद्धि करके जहां शिक्षा स्वास्थ्य में उचित अवसर उपलब्ध कराकर बढ़ाया जा सकता है। जहां बात करें उत्पादकता के बढ़ने में मानव की आय रहन सहन के साथ देश की आर्थिक में बढ़ावा मिलता है। ये तो था उत्पादकता। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार अनेक ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास में अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। अब बात करते हैं सशक्तिकरण का अर्थ। अपने विकल्प चुनने के लिए जहां शक्ति प्राप्त करना होता है, ऐसे शक्ति बढ़ती है जहां स्वतंत्रता क्षमता में आती है। बात करें लोगों के सशक्त करने के लिए, जहां सुशासन एवं लोकोमुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के लिए विशेष महत्व दिया जाता है।